गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम देखते हैं इस टॉपिक का लास्ट भाग 5.3 पार्ट 7। देखिए, अब सवाल नंबर है 18। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं को 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm इस वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्त खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों में बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? देखिए, अब यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है, इसको ध्यान देखिए। हम इसको यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 18। देखिए, एक लाइन खींच लीजिए। अब देखिए, यहाँ पर एक दो बिंदु ले लेना है। ये ए है, ये बी। अब देखिए, ये जो बिंदु है ना, ये 0.5 cm की दूरी पर है। पहला हम लोग अर्धवृत्त ए से शुरू करते हुए एक अर्धवृत्ताकार खींचते हैं चाप यहाँ तक। इसकी त्रिज्या हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर, यानी R1 बराबर 0.5 सेंटीमीटर। ये पहली त्रिज्या है। अब क्या करेंगे हम लोग, केंद्र इसको बदल, जैसे चाप से खींचते हैं ना, अब यहाँ से खींचेंगे और यहाँ से अब दूसरी त्रिज्या लेंगे R2, और ये होगा 1 सेंटीमीटर। यहाँ से जब लेंगे तो देखिए, अब यहाँ से शुरू करेंगे और इस वृत्त को हम लोग फिर से एक अर्धवृत्त नीचे से खींचेंगे। अब इस बार इसकी त्रिज्या है 1.0 सेंटीमीटर। ये R2 हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, फिर हम लोग बदल लेंगे, अब ए से लेंगे। अब देखिए, ए से यहाँ की दूरी कितनी हो गई, 0.5 और 1, यानी R3 बराबर है 1.5 सेंटीमीटर। और एक नई त्रिज्या यहाँ से खींचेंगे और इस तरह से एक, फिर अगला बी पर लेकर के यहाँ से एक और बढ़ाएंगे जिसमें R4 हो जाएगा। इस तरह से ये चलता रहेगा। एक और खींच लीजिए। तो ये अर्धवृत्त बनता जा रहा है। और इस प्रकार हम लोग को इसमें हिसाब में कह रहा है क्या, कि बारी बारी से ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं नाप दिया हुआ है, वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाएगा। सर्पिल बना, देखिए ये स्नेक का ये बन रहा है, स्पाइरल। अब आकृति में दिखाए 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या होगी। 13 ठो इस तरह से बना है और आपको दिखाना क्या है, कुल लंबाई। तो हम लोग ऐसा करते हैं, R1 से जो पहला पेरिफेरी बना था, परिधि, उसका हम लोग P1 नाम रख देते हैं। दूसरा जो है इसका P2, तीसरा है ये P3, ये P4, इस तरह से P13 तक जाएंगे हम लोग। ये हो जाएगा 2.0 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये अर्ध परिमिति है, तो वृत्त की परिमिति या परिधि एक ही चीज़ होती है, बराबर क्या होता है, 2πr। तो स्वाभाविक है अर्ध परिमिति या अर्ध परिधि क्या होगी, 2πr/2, 2 से 2 कट गया, यानी πr। इसी का प्रयोग करके हम लोग को इसको अब आगे बढ़ाना है। तो देखिए, P1 पहला वाला, P1 की लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे, πr1, R1 से लिए थे। यहाँ पर हम लोग सूत्र देख लिए। पाई का मान इस हिसाब में कहा है 22/7 लेने के लिए। R1 कितना है, 0.5 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। अब ये 1/2 हो गया, तो देखिए 2 से इसको काट दीजिए तो 11, यानी 11/7 हो गया। P2/R2, इसको देखिए 22/7 गुना, यहाँ देखिए 1 है, ये हो जाएगा 22/7। P3/R3, ये देखिए 22/7 गुना 1.5 है। 1.5 को अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5, इसको सीधा कीजिए तो ये 10, इसको काटिए 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से देखिए 11, यानी 11 तिया 33/7। ये सीरीज चलता रहेगा। तो हम लोग को इस प्रकार से 13 ये क्रमागत मिल गया। अब इस सब की लंबाई हमें दिखानी है, तो हमारा ये P तैयार हुआ। यहाँ देखिए 11/7, 22/7, 33/7, इस तरह से ये एक AP रेडी हो गया। और इसी से हम लोग निकालना, यहाँ क्या है, A बराबर है 11/7, D बराबर 22/7 माइनस 11/7, भिन्न में दोनों का 7 LCM, 22 - 11 यानी 11/7।
ये भी हो गया 11/7, डी भी, ये हो गया। n बराबर जैसा कि मालूम है 13 पर निकालना है, और हमें इसके लिए क्या निकालना है, S13 का वैल्यू निकालना है। हम लोग देखते हैं Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 d। देखिए n का वैल्यू है, हम लोग को मालूम है 13/2, 2 गुना 11/7, ये एक मान है, यहाँ 13 में से एक गया तो 12 गुना, फिर d का मान है 11/7। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए बराबर 13/2 गुना, यहाँ देखिए 11 दूनी 22/7 और जोड़ 12 गुना 11 132/7। ये हो गया 13/2 गुना 7 22 जोड़ 132 बराबर 13/2 गुने ये 22, देखिए ये हो जाएगा 154/7। 7 से इसको काटिए तो ये कट जाएगा 7 दूनी 14 और 7 21 होता है। और ये 13 गुना 21, तो ये अब इसको 2 से फिर इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 11, यानी 13 गुना 11 यानी 143 सेंटीमीटर इसका हल होगा फाइनल। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, लट्ठों मतलब होता है लकड़ी का जो कुंदा होता है उसको हम लोग कहते हैं लट्ठा। अब वो लट्ठा ढेर के रूप में रखा हुआ है, एक के ऊपर एक इस तरह से कई रख लीजिए, एक सटा सटा के रखिए, फिर इसके ऊपर एक रखिए, फिर ऊपर इस तरह से रखा गया है जो आपको यहाँ चित्र में दिखा रहा है। इसी को ध्यान रखें। नीचे वाले में 20 है, कह रहा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में रखा गया। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठा, यानी 20 लकड़ी का कुंदा नीचे है, उसके ठीक ऊपर 19 है, उसके ऊपर 18 इस तरह से रखा हुआ है। अब कह रहा है कि ये 200 कुल लट्ठों की संख्या या कुछ जो कुल जो ये लकड़ी के कुंदों की संख्या, गोल की संख्या है, ये है 200। तो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितना कुंदा है ये बताना है, इसी को ध्यान रखना है। तो अब इसको देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहला पंक्ति जो था उसमें कितना कुंदा था, 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18, इस तरह से ये कुंदा चल रहा था। अब आपको यहाँ देखिए a बराबर है 20, d बराबर 19 माइनस 20 यानी -1, ये हो गया। n आपको नहीं मालूम है लेकिन सबों का योग मालूम है, Sn इसका 200 है इस तरह से, और अंतिम धारी में कितना है ये हमें नहीं मालूम, इसी को प्राप्त करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये Sn दिया हुआ है ना, इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1d। यहाँ देखिए n भी नहीं मालूम है हमें, n बराबर प्राप्त करना, तो लिखिए n/2 2 गुना a का मान है 20 प्लस यहाँ देखिए n-1 और d का मान है -1, और ये बराबर है 200। चलिए n यहाँ देखिए 20 दूनी 40 प्लस -1 से इसको गुना कीजिए n को, तो ये हो जाएगा -n, अब -n प्लस 1, प्लस माइनस हो जाएगा, ये बराबर 200, और ये 2 नीचे से गया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए n यहाँ क्या हो गया, 40 41 माइनस n बराबर 400, तो n से गुना कर दीजिए, क्या हो गया 41n माइनस n स्क्वायर, इसको भी इधर ले लेते हैं, -400 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, इसको आप सीधा कर लीजिए, -n स्क्वायर प्लस 41n और -400 बराबर 0। इस सबको अगर आप -1 से भागा दे दीजिए, -1 से सभी पदों में भाग देने पर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर
माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। इस प्रकार से ये निकल जाएगा। इसको अब ये द्विघात समीकरण हो गया। इस द्विघात समीकरण को हम लोग को हल कर देना है। कीजिए, एन स्क्वायर माइनस 41 है, इसको 41 को 25 और 16 के रूप में तोड़ दीजिए तो माइनस 25n प्लस, ये भी तो माइनस है, माइनस 16n प्लस 400 बराबर 0। n कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन तो n माइनस 25। अब यह दो मान आएगा। अभी भी देखिए n माइनस 25 और n माइनस 16, ये बराबर 0। अब दो स्थिति बनी, यदि n माइनस 25 बराबर 0 तो n बराबर 25। अब 25 इसकी संख्या जब होती है, n का मान 25 आ गया। अब 25 की संख्या के लिए a25 निकालिए, कितना मान होगा, यानी a25 बराबर a प्लस 24d, 25 है 24d। a का मान हम लोग को अब मालूम हो चुका है, यहाँ 20 प्लस 24 गुना d का मान है -1, तो ये कितना हो जाएगा 20 अब माइनस 24 यानी -4। अब ये देखिए ऋणात्मक हो गया, ये असंभव मान है क्योंकि n का मान कभी भी माइनस नहीं होगा, इसलिए ये मान गलत हो जाएगा। तो दूसरी स्थिति देखेंगे, n माइनस 16 बराबर 0, इसलिए n बराबर 16 तो a 16 बराबर a प्लस 15d, यानी 20 प्लस 15 गुना -1, यानी हो गया 20 माइनस 15 बराबर 5। ये हमारा हल होगा, यानी अंतिम ऊपर सबसे ऊपर की ओर 5 कुंदे उसमें रहे होंगे और कुल 16 परत में ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 20। अब इसमें देखिए एक अजीब सा गेम का बात है, खेल आपने भी खेला होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक बाल्टी रखी हुई है, इसमें इसका नाम है आलू दौड़। यहाँ देखिए एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। यहाँ एक बाल्टी है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, यानी यहाँ से एक आलू पहला जो है ये दूरी है 5 मीटर, और इसके बाद फिर जितने आलू रखे हुए हैं ये सब के सब 3 मीटर पर रखे हुए हैं, रखा हुआ है। इस प्रकार कुल आलू कितना है, 10 आलू रखा हुआ है। अब इसमें करना क्या, यहाँ देखिए चित्र दिया हुआ है आपका। अब कह रहा है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना शुरू करेगा। जैसे पहला शुरू होगा तो यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ तक आया, बाल्टी आलू उठाया, लौट के यहाँ गया, बाल्टी में गिरा दिया। फिर यहाँ से चला, दूसरा आलू उठाया, फिर यहाँ लौट के आ गया, फिर तीसरा आलू आया, उठाया, आलू को इस प्रकार से, इसी गेम का नाम है आलू दौड़। अब इसमें आपको क्या करना है, आपको आलू दौड़ नहीं करना है, ये इस क्रम में जो ये दौड़ के दूरी तय कर रहा है ना, उसी को निकालना है। तो कुल कितना दूरी अंतिम आलू तक उठाने में इसने जब 10 आलू उठा लिया तो कुल कितनी दूरी इन्होंने तय किया, इसी को हम लोगों को बना के दिखाना है। तो देखिए आप लोग इसको लॉजिकली देखिए, पहले आलू के लिए तय की गई दूरी क्या होगा, यहाँ से चला था 5 मीटर, फिर 5 मीटर, यानी 5 मीटर को 2 बार चला तो कितना हो गया 10 मीटर। अब इसी प्रकार देखिए दूसरे आलू के लिए तय की गई दूरी, ध्यान से देखिए दूसरे आलू में क्या, यहाँ से आएगा तो 5 3 8 किलोमीटर, अब फिर 8 मीटर, अब फिर लौटेगा, तो यानी 5 जोड़ 3 गुना 2, तो ये बराबर हो गया 5 3 8 दूनी 16 मीटर। इसी प्रकार तीसरे आलू के लिए तय की गई दूरी, तो क्या हो जाएगा 5 3 8 3 11, 5 जोड़ 3 जोड़ 3 गुने 2, तो क्या होगा 5 3 8 3 11 दूनी 22 मीटर। इस प्रकार 10 के लिए चलता जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये हमारा एक एपी तैयार हो गया, 10 16 22 डॉट डॉट, ये ड्यूटी बढ़ते जाएगा। अब देखिए आपको मिल गया a बराबर 10, d बराबर 16 - 10
यानी 6। n आपको मालूम है क्या बार दौड़ेगा, 10 बार, तो n 10 हो गया। और इस प्रकार से आपको दूरी क्या करना क्या है, टोटल कितना वो दूरी तय किया सब मिला के बस। तो बस एक फार्मूला लगाइए, Sn बराबर n/2 2a n + 1 d, ये प्लस यहाँ माइनस n - 1 d। देखिए n कितना है, 10/2, 2 गुना a कितना है 10 प्लस 10 में से गया 9 और d है 6, ये काट दीजिए 5, तो ये हो गया 5 गुने 10 गुने 20 जोड़ बचा के 54, तो ये हो गया 5 गुना 74 बराबर कुल दूरी इन्होंने तय कर लिया। 74 से देखिए 0 7 35 2 37 370 मीटर दूरी इन्होंने तय की, यानी कुल तय की गई दूरी बराबर 370 मीटर। यही आपको निकालना था, ये एक फाइनल हल हुआ। और इस तरह से यह एक्सरसाइज पूरी तरह समाप्त हुआ। आप इसको पूरी तरह स्टडी करें, किसी सवाल में दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।